आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर लेक्सिकल एनालिसिस जो कि यूनिट नंबर 1 का टाइटल है और कंपाइलर का फर्स्ट फेज है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को कवर करेगा। लेक्सिकल एनालाइजर का जैसा हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो लेक्समी को यानी लाइन ऑफ कोड को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसके बिहाफ में टोकन्स को जनरेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं गाइस? टोकन जो होते हैं वो किसी भी यानी टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो यूज किए जाते हैं एक वेल डिफाइंड मैनर में किसी प्रोग्राम के कोड को लिखने के लिए। सो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग द कोड इन वेल डिफाइंड मैनर। जो भी उस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से आप टोकन्स को यूज कर सकते हैं। टोकन एक्चुअली होते क्या हैं? तो टोकन्स में आइडेंटिफायर आता है, टोकन्स के अंदर कमेंट्स आते हैं, टोकन्स के अंदर कीवर्ड्स आते हैं, टोकन्स के अंदर ऑपरेटर्स आते हैं, टोकन्स के अंदर सेपरेटर्स आते हैं, टोकन्स के अंदर लिटरल्स आते हैं। इन सब को अगर हम एक वेल डिफाइंड प्रॉपर मैनर में यूज करें तो ये टोकन्स यानी हमारा प्रोग्राम कोड जो है वो रेडी होता है। तो हमें मालूम है कि जो कंपाइलर का पहला फेज है वो टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है। तो ऑब्वियसली ये जो टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा यानी लिटरल को, कमेंट्स को, ये इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करेगा वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, सोर्स प्रोग्राम आया, लेक्सिकल एनालाइजर ने इसको एक्सेप्ट किया, टोकन स्ट्रीम को जनरेट किया और पार्स ट्री के पार यानी सेकेंड फेज के पास सिंटेक्स एनालाइजर के पास इसको भेज देता है फॉर पार्सिंग पर्पस से। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है, एरर होती है, तो एरर हैंडलर के पास कनेक्टिविटी होगी और ये सीक्वेंस तब तक रीलूप होता है, टोकन जनरेट होगा, पार्सर के पास जाएगा, टोकन नेक्स्ट टोकन एक्सेप्ट करेगा जब तक कि आपके पूरे प्रोग्राम जो है वो स्कैन ना हो जाए और उसके लिए प्रॉपर टोकन्स जो है वो जनरेट ना हो जाए। एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही जो प्रीवियस हमने एग्जांपल किया था। तो उसके लिए जो टेबल बनती है गाइस, तो जो कंपाइलर का जो फेस होता है लेक्सिकल एनालाइजर, यह इस तरह से टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टेबल जो है आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमने इसका एट्रीब्यूट लिया है वो एट्रीब्यूट लिया है टोकन का काउंट। दूसरा एट्रीब्यूट लिया है लेक्समी। लेक्समी क्या होता है? जो लाइन ऑफ कोड है उसके पूरे वर्ड्स जो है वो लेक्समी कहलाएगा। फिर टोकन जो लेक्सिकल एनालाइजर आइडेंटिफाई करेगा और फिर यहाँ पर हमने टोकन्स को नंबर भी दिया हुआ है। तो जैसे हमने जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड है वो है पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल रेट प्लस एस्ट्रिक। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफाई हुआ वो हुआ पोजीशन। अब पोजीशन जो है वो चेक होगा एज अ लेक्सिमी। अब इसका टोकन चेक होगा कि ये क्या है, कीवर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है, फंक्शन है कि कुछ और है। तो जब ये मैप्ड होता है और ये इंफॉर्मेशन मैप्ड होती है एज अ आइडेंटिफायर, जब आइडेंटिफायर मैप हुआ तो उसको आईडी 1 के नाम से दे दिया कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आइडेंटिफायर 1 है। फिर आगे बढ़ेगा, आगे उसको इक्वल ऑपरेटर मिला, इक्वल ऑपरेटर को चेक करेगा और बताएगा यहाँ पर कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि ये प्री डिफाइंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसको किसी भी आइडेंटिफायर का नाम नहीं दिया जाता। फिर आगे बढ़ेगा, वो चेक करेगा इनिशियल, ये यूजर ने दिया। ओके, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं गाइस? आइडेंटिफायर वो सारे वर्ड होते हैं जो यूजर के द्वारा प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। जो यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं, जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, इस वीडियो में इसको भी कवर कर लिया हमने। तो इनिशियल होगा, इनिशियल आइडेंटिफायर है। अब क्योंकि एक आइडेंटिफायर को हम 1 नंबर दे चुके थे तो इसको नंबर दिया जाएगा 2। फिर प्लस है, ऑपरेटर आएगा, इसको कोई आइडेंटिफायर नहीं क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड है। फिर रेट आइडेंटिफायर है, यहाँ पर इसको नंबर दे दिया गया। एस्ट्रिक जो है ये आपका ऑपरेटर है और 60 जो है वो इंटीजर कांस्टेंट है। तो जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं उनको आइडेंटिफायर का नंबर नहीं दिया जाता, जो यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं उनको नंबर दिया जाता है। और ये जो टेबल बनी है गाइस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिटरल टेबल। तो लेक्सिकल एनालाइजर जो आउटपुट जनरेट करता है वो टोकन्स जनरेट करता है और ये टेबलर जो फॉर्मेट यूज करता है, जो टेबल बनती है उसको लिटरल टेबल कहा जाता है। और यही इंफॉर्मेशन जो है आगे चल के सिंबल टेबल में स्टोर हो जाती है फॉर फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एक एग्जांपल था इसका। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेम है, लिटरल टेबल जनरेट होगी, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स जो है वो 7 है। जैसे हमारे पास एग्जांपल जो है वो ये है कि ओल्ड सम इक्वल्स टू ओल्ड सम माइनस वैल्यू
डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? डिवाइडेड बाय 100, इसका टोकन काउंट होगा 7। यहाँ पे लैक्समी है पूरा कोड आपका, और फिर टोकन जनरेट होंगे, टोकन जनरेट होके उनको नंबर दिया जाएगा। तो गाइज ये जो प्रोसेस है लिटरल टेबल क्रिएट करने की, ये कंपाइलर का पहला फेज करता है, और कंपाइलर का पहला फेज इस तरह से आइडेंटिफाई करता है, सीक्वेंस ऑफ टोकन को जनरेट करता है। आगे हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कंपाइलर यह काम करता कैसे है। So thank you so much guys watching this particular video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.